नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी पर शिकंजा कसने से कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर में आज कांग्रेसी सड़क पर उतर आए और नेशनल हेराल्ड केस भले ही एक दशक से ज्यादा का पुराना हो, लेकिन सियासत उस पर अपने चरम पर है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय संपत्ति भी माँ बेटे ही है और कुछ नहीं है। न तो कांग्रेस लड़ने वाली है, न सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, न राहुल गांधी, न कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेंगे। आप नेहरू परिवार में पैदा हुए हो तो भ्रष्टाचार करने का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल गया। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी का नाम आने के बाद सियासी संग्राम चरम पर है। ईडी की चार्जशीट से भड़की कांग्रेस ने बुधवार को देश भर में ईडी दफ्तरों का घेराव किया। राजधानी दिल्ली से लेकर इंदौर और रायपुर तक ईडी दफ्तरों के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे। ईडी ऑफिस के घेराव की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रास्ते में रोका। कहीं पुलिस से झड़प हुई तो कहीं कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी। ईडी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कांग्रेस ने केंद्र को निशाने पर लिया। ये अघोषित इमरजेंसी की बार बार एक तरह से संकेत देते हैं नरेंद्र मोदी। जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरी तरह से सक्रिय होके संविधान के संदर्भ में, आरक्षण के संदर्भ में, सेक्युलरिज्म को लेके पूरे देश में दौरा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, एक वातावरण बन रहा था। चार्जशीट में नाम डाल के दबाव बनाने के लिए कोशिश की है। मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग के आरोप पर बीजेपी भी खामोश नहीं है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर करप्शन को लेकर पलटवार किया। देश में मैंने पहले भी कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ व्यक्तिवादी संविधान भारत में नहीं है। जो भी व्यक्ति कानून के दायरे में आएगा और जिस सीमा तक, जिस क्षमता तक, जिस क्राइटेरिया तक किसी भी अपराध में उसकी कार्रवाई बनती है, यहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अलग कानून नहीं है। उसमें सभी लोग आते हैं। अगर कहीं गड़बड़ी है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कोई संविधान और कानून के खिलाफ काम हुआ है, तो सभी को पर एक बराबर कानून लागू होगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी होगी, सीबीआई होगी, कोई भी होगी, उन संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से काम करने की छूट दी है और संस्थाएं कानून के तहत अपना काम कर रही हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस करीब 12 साल पुराना है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले इस मामले को उठाया। उन्हीं की शिकायत पर साल 2013 में एफआईआर दर्ज की गई। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब इस मामले में पूरा गांधी परिवार कटघरे में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।